देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान को बैन कर दिया है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से, जो वहां का लोअर हाउस है। जैसे यहाँ पे लोअर हाउस हमारा लोकसभा है, वैसे वहां पे लोअर हाउस नेशनल असेंबली है। लेकिन एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या ये बहुत ही बड़ी बात हो गई है? तो देखिए, इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस रीजन की वजह से इनको बैन किया गया है वो बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आपको पता चले कि ये लोग कितने बड़े भिखारी हैं कि इनका फॉर्मर पीएम चोरी की वजह से नेशनल असेंबली से बैन कर दिया गया है। तो इनके ऊपर एलिगेशन लगा था कुछ समय पहले, अपोजिशन ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि तोशा खाना में जितने भी महंगे महंगे गिफ्ट रखे थे, महंगे महंगे वैल्यूएबल रखे हुए थे, वो उसको निकाल के महंगे में बेचकर जितना पैसा आया उसको धीरे से अपनी जेब में डाल लिया। अब एक सवाल निकल के आता है कि तोशा खाना क्या होता है। तो दोस्तों, तोशा खाना एक डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान में बनाया गया था 1974 में, और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे सारी मतलब जितने भी वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिलते हैं इनके टॉप लीडर्स को, जैसे ये फॉर्मर पीएम थे इमरान खान, किसी भी समिट में जाते थे या किसी से मिलने जाते थे, फॉरेन लीडर्स को, जैसे सऊदी वाले से मिलने जाते थे, बहुत अमीर होते हैं ना सऊदी वाले, तो इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते थे। तो जितने भी लीडर्स को गिफ्ट मिलते हैं उसको तोशा खाना में जमा करना पड़ता है ताकि उसकी एक सेफ कस्टडी रहे। तो ये क्या करते थे, तोशा खाना में जमा करने के बाद उसको सस्ते में खरीद लेते थे और बाहर महंगे में बेच देते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें कई बार नोटिस भेजी कि हमको डिटेल दो। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन थी वो भी पूछती थी कि हमको डिटेल दो कि ये सब गिफ्ट जा कहाँ रहे हैं। तो इन्होंने 8 सितंबर को नोटिस का रिप्लाई दिया और इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कुछ चीजें को बेच दिया है, जैसे रोलेक्स की घड़ी हो गई, महंगे पेन हो गए, महंगी अंगूठी हो गई, वो सब इन्होंने बेच दिया। और इन्होंने नोटिस के रिप्लाई में ये चीज भी एडमिट की थी कि इन्होंने स्टेट ट्रेजरी में से 21.56 मिलियन रुपीस में ये गिफ्ट्स खरीदे और बाद में 58 मिलियन रुपीस में बेच दिए। मतलब 100% से ज्यादा प्रॉफिट जेब में दबा लिया। और जब से 2018 में सत्ते में आए थे, इनकी पार्टी पावर में आई थी, तब से ये लोग ये सब काम करने लगे थे। हालांकि अभी कुछ महीने पहले इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इनको इनके पद से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। भले हम लोग इनके चाहे जितने मजे ले ले, पूरी कंट्रीज चाहे जितना मिलकर इनके मजे ले ले, लेकिन पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके ऊपर इतने एलिगेशन वैसे भी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है, दुनिया भर के मीम्स बनते हैं, लेकिन तब भी अभी 16 अक्टूबर को इलेक्शन कराए गए थे पाकिस्तान में, और इलेक्शन होने थे नेशनल असेंबली की 8 सीट्स पे और पंजाब असेंबली की 3 सीट्स पे, मतलब 11 सीट्स पे इलेक्शंस होने थे। और उन इलेक्शंस में इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की, 11 में से 8 सीट इन्होंने अपने नाम कर ली। तो आप इनका पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इनके पास इतने लोगों का सपोर्ट है, तभी ये इतने बड़े बड़े एलिगेशन शहबाज शरीफ की सरकार पर लगा देते हैं। कभी कभी तो बोल देते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड पीएम है, ये सिर्फ इसलिए पीएम बना क्योंकि यूएस ऐसा चाहता था, लेकिन सपोर्ट मेरे पास है लोगों का। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उल्टा इनको ही अब ट्रैप कर दिया है, तोशा खाना के केस में इनको फंसा दिया है, जिसको मैं चोरी बोलूंगा। अब ये बैन हो चुके हैं 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से, नेशनल असेंबली से निकाल दिए गए हैं। तो अब लोगों को सपोर्ट का करोगे ही क्या जब आप पावर में ही नहीं आ सकते। अब इनके इस एक्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा का कहना है कि इन्होंने इंटेंशनली और डेलिबरेटली इलेक्शंस एक्ट 2017 को वायलेट किया है, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टे सेफ, जय हिंद।